हेलो फ्रेंड, आज हम लोग डाइस के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। डाइस के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोई खास थ्योरी की आवश्यकता नहीं है। आप मेरे साथ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए, आपका सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें इसमें यहाँ पे कॉमन 3 दिख रहा है, तो 3 से शुरू करते हैं। तो 3 4 6 ये क्लॉक वाइज आपको लिखना है पहले। तो पहले लिख लेते हैं। इधर राइट साइड में भी देख रहे हैं 3 1 2, तो 3 ही कॉमन दिख रहा है हमको। तो पहले 3 से लिखते हैं। सबसे पहले इसमें देखना कॉमन क्या दिख रहा है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं 3 दिख रहा था, तो लिख दिए 3 4 6। इसी तरह से ये भी लिखना है सेम टू सेम। लिखने के बाद अब देखिए यहाँ इसमें क्या दिख रहा है। 4 के विपरीत 1 है, 6 के विपरीत 2 है, 3 के विपरीत 3 है, लेकिन इसका भी एक ऑप्शन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपका 1 हो गया। नेक्स्ट अगर पूछे कि 6 के विपरीत क्या क्या होगा, तो आप 2 बोल सकते हैं। फिर 2 के विपरीत क्या होगा, तो 6 बोल सकते हैं। उसी प्रकार अगर 3 के विपरीत पूछा जाए, तो आपको देखना है इसमें से क्या हो सकता है। तो 1 होगा नहीं, 2 होगा नहीं, 3 तो पूछ ही रहा है, तो 4 है ही, 5 आपका सही आंसर इसका होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन में आप दोनों आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें देखते हैं, इसमें सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है कि 2 के विपरीत क्या होगा। तो इसमें कॉमन देखा जाएगा सबसे पहले। तो कॉमन इसमें 5 5 दिख रहा है हमको। नेक्स्ट और एक कॉमन दिख रहा है यहाँ पे 1 और 1। तो 2 कॉमन जब मिल जाए, तो इसमें इस तरह क्वेश्चन का जो बचा हुआ रहता है वही आपका विपरीत में होता है। तो 2 का विपरीत आपका 4 होगा। तो सही आंसर उसका 4 होगा। तो इसे ये बहुत ही सिंपल होता है, तो आसानी से आप इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह के आगे बढ़ते हुए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें पूछा गया है 3 के विपरीत क्या होगा, और इसमें आपको 3 को डाइस दिया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले हम सिंपल पहला और दूसरे डाइस को मिलाएंगे कि इसमें कॉमन क्या है। जैसे कि देख पा रहे हैं इसमें पहला और दूसरे डाइस में कोई भी कॉमन नहीं है। तो नेक्स्ट आप देखते हैं दूसरा और तीसरे डाइस में। दूसरा और तीसरे डाइस में देखते हैं इसमें कॉमन क्या मिल रहा है। तो इसमें मेरा 5 कॉमन मिल रहा है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं। तो पहले 5 लिख लेंगे और क्लॉक वाइज हम इसलिए एक एक करके लिख लेंगे। तो 5 4 6 ये पहले लिख लेना है हम लोग को नोट करके। उसके बाद फिर नेक्स्ट इधर से मिला लेंगे किसके क्या अपोजिट है। ये काफ़ी सिंपल तरीक़ा से बन जाएगा आपको। जैसे कि लिखिए 5 4 6। उसके बाद फिर यहाँ पे 5 1 और 2 इसके जस्ट अपोजिट लिख लेना है। तो 4 के अपोजिट 1 हो जा रहा है, 6 के अपोजिट 2 हो जा रहा है। तो बचा हुआ 5 है। तो 5 को देखना है कि क्या इसमें से नहीं है। तो 5 के अपोजिट यहाँ पे विपरीत में 3 मेरा होगा, क्योंकि 3 इस सब में से नहीं दिया हुआ है। तो ये 3 मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल तरीक़ा से मेरा आंसर यहाँ पे निकल जाएगा। लेकिन 3 के विपरीत पूछा गया तो 5 आंसर होगा मेरा, जैसे देख रहे हैं। तो 5 और 3 एक दूसरे के विपरीत है, तो 3 के विपरीत 5 हो गया मेरा आंसर। और नेक्स्ट तरीका एक और भी है इसको निकालने का। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पहला और दूसरा नहीं मिला था, लेकिन पहला और तीसरा में देखा जाए तो इसमें मेरा 2 को मैच हो रहा है। तो क्या क्या मैच हो रहा है, एक पहला मेरा मैच हो जा रहा है 2, और दूसरा मैच हो जा रहा है इधर से यहाँ पे 1। तो 1 और 2 ये दोनों मैच हो गया, तो बचा क्या 3 और 5, ये दोनों विपरीत में होगा। तो सिंपली हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं। थोड़ा देखने का पहले स्टेप को सही तरीक़ा से देखना होगा, तो आसानी से आपका क्वेश्चन बन सकता है, नहीं तो थोड़ा लंबा हो सकता है। तो अब तीनों बॉक्स को सही तरीक़ा से मिलाइएगा और उसका आंसर लाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे ही हम देख रहे हैं इसमें, तो ये भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है। तो बस इसमें पूछा गया 2 सबसे ऊपर है तो सबसे नीचे कौन सा अंक होगा। तो इसमें जस्ट 2 के विपरीत पूछा गया है। तो 2 के विपरीत पूछा गया। अगर पूछता है कि 5 के विपरीत क्या होता है, तो सिंपली यहाँ पे निकल जाता है, क्योंकि 2 2 और 4 4 2 कॉमन मिल जा रहा है। तो 5 के विपरीत मेरा 3 होगा। लेकिन यहाँ पे 2 के विपरीत पूछ दिया गया है, इसका मतलब तो हमको 2 के विपरीत निकालना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि 2 के विपरीत क्या क्या नहीं हो सकता है। तो 2 के विपरीत 5 नहीं हो सकता है, क्योंकि सामने दिया हुआ है। उसी प्रकार देखेंगे तो यहाँ पे 4 भी मेरा नहीं हो सकता है, क्योंकि जस्ट बगल में ही है। तो और नेक्स्ट डाइस में भी देख रहे हैं कि 3 यहाँ बगल में दिया हुआ है, तो 3 भी मेरा होगा नहीं। तो क्या क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी है अब होने का 1 है और एक 6 है। तो मेरा आंसर 1 या फिर 6 हो सकता है, बाकी और कुछ नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। डाइस का ये एक अलग टाइप है, जिसमें कि हम यहाँ पे न्यू टाइप का क्वेश्चन देख रहे हैं। इसमें आकृति को देखते हुए डाइस को बनाना है। तो जैसे कि हमको बनाना है, तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कि क्या क्या मेरा इसमें बन सकता है, कौन सा इसमें बन सकता है। तो पहले अल्टरनेट बॉक्स को यहाँ पे लेंगे, जो कि अपोजिट होगा। तो 5 के अपोजिट मेरा 3 होगा, क्योंकि ये मतलब ये अल्टरनेट पे चलता है बॉक्स को। इसमें ध्यान से बनाना है, बॉक्स को देख के कन्फ्यूज़ नहीं होना है। तो पहले सब विपरीत को लिख लेना है। तो जैसे कि 5 का 3 हो गया और 6 का मेरा 1 हो जाएगा। ये मतलब कि 6 का सामने सामने नहीं, ये विपरीत में रहेगा।
तो इसको ध्यान में रखते हुए हो जाएगा। इसी तरह से बॉक्स का कोना कोना वाला जो होता है वो आपका अपोजिट होगा, 2 और 4 इधर यहाँ पे अपोजिट हो गया। इस तरह का अपोजिट पहले लिख लीजिएगा ताकि सारा क्वेश्चन आसानी से बन जाए। इसका मतलब ये हो गया 5 के विपरीत 3 और 6 1 और 2 के 4। अब नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 में, देखते हैं 4 के अपोजिट में यहाँ पे 2 दिया हुआ है तो 1 और 6 है, तो चलिए सही है। 1 के अपोजिट में मेरा 6 है तो यहाँ पे सामने सामने दिया हुआ है, जिसके कारण से ये ऑप्शन नंबर 1 मेरा गलत होगा, क्योंकि ये विपरीत है 6 का 1, यहाँ पे सामने दिया हुआ है तो ये ऐसे ही गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं इधर 6 के अपोजिट में यहाँ पे 1 है तो 2 और 4 है, तो चलिए ये सही है। फिर 4 के अपोजिट में 2 है और यहाँ सामने दिया हुआ है, इसका मतलब ये भी मेरा आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। नेक्स्ट देखते हैं 5 के ऑपोजिट मेरा 3 यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ भी है 5 के सामने सामने 3, तो ये मेरा नहीं होगा क्योंकि ये विपरीत है, 3 नहीं होना चाहिए था इसमें। नेक्स्ट ये तो सही होगा ही, क्योंकि यहाँ पे किसी का विपरीत मतलब यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, आपका सब कुछ यहाँ पे अलग है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। तो आगे देखते हैं इसमें आगे टाइप नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है इसमें। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसमें भी यही बोला गया कि इस आकृति से कौन सा डाइस मतलब बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम अल्टरनेट को लिख लेंगे, तो एफ का अल्टरनेट मेरा बी आ जाएगा और ई का अल्टरनेट मेरा सी आ जाएगा। बॉक्स को देखना है, जो सामने सामने स्ट्रेट रहेगा वो एक दूसरे के अपोजिट में होगा, यानी विपरीत में होगा। तो जैसे कि आपके बी हो गया और ई के सामने हो गया सी मेरा है, इसका मतलब ई के सामने सी नहीं होना चाहिए डाइस को देखते हुए। इसी तरह कोना में भी देख लेते हैं, एफ ए के अपोजिट डी हो जाएगा मेरा, पहले अपोजिट लिख लेना है हमको, तो लिख लेते हैं इसमें, यहाँ पे लिख लिए हैं और अब यहाँ पे ऑप्शन को मिलाते हैं। जैसे कि ये पहला ऑप्शन को देखते हैं, एफ़ यहाँ पे बी और ई लिखा हुआ है, तो एफ़ के अपोजिट में बी है, सामने होना नहीं चाहिए, यहाँ पे सामने सामने दिया हुआ तो ये गलत है। और नेक्स्ट ऑप्शन में मिलाते हैं, इसमें एफ़ के अपोजिट में बी नहीं होना चाहिए, बाकी हो चलेगा, तो ये सही है। ई के अपोजिट में मेरा सी नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं है। डी के अपोजिट ए नहीं होना चाहिए, तो ये भी है नहीं, मतलब कुछ अपोजिट मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये बी नंबर सही है। बाकी किसी में भी देखिएगा आप कि कोई ना कोई अपोजिट वाला सामने हो रहेगा जो कि मैच कर जाएगा, जो कि वो सब गलत होगा, बाकी सब ये बी सही है। ये भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है जो कि पेपर को मोड़ के कौन सा डाइस बनाया जा सकता है ये पूछा गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बॉक्सेस, अल्टरनेट बॉक्सेस का लिख लेंगे, तो जो कि अपोजिट मेरा अंक होगा। 6 के अपोजिट मेरा 2 हो गया और उसी प्रकार 5 के अपोजिट मेरा 3 हो जाएगा। ये स्ट्रेट वाला बॉक्सेस खत्म होने के बाद जो कोना कोना बच जाता है वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यानी 4 के अपोजिट मेरा 1 है मेरा। तो ये अपोजिट लिखने के बाद क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप बचता है सिर्फ हम लोग को बॉक्स की ओर यानी ऑप्शन की ओर देखना होता है। तो पहला ऑप्शन देख रहे हैं, 6 के अपोजिट मेरा 2 है, तो यहाँ पे 6 के सामने सामने दिया हुआ है, इसका मतलब ये बॉक्स मेरा ये बनेगा नहीं, ये डाइस मतलब ये बनेगा नहीं, तो ये पहला ही गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे 6 के अपोजिट 2 नहीं होना चाहिए, बाकी सब चलेगा, तो 5 4 है तो सही है। 5 के अपोजिट मेरा 3 नहीं होना चाहिए, बाकी चलेगा, तो ये भी सही है। 4 के अपोजिट 1 नहीं होना चाहिए, बाकी सब रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी यहाँ पे देखिए सब कुछ मैच हो जा रहा है इसमें सही सही कंडीशन, इसका मतलब ये राइट आंसर 2 होगा। बाकी सब देखेंगे तो किसी न किसी में अपोजिट जो होगा वो सामने दिया रहेगा, जो कि गलत हो जाता है। आई होप डाइट से रिलेटेड आपका सारे डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर और कुछ रह गया होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। थैंक यू।